हेलो दोस्तों, हमारा यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत है। रिएक्शन वीडियो है, देखते हैं हम सब मिलकर वीडियो आपके साथ में। अच्छा लगे तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आगे दिए हैं। हार्दिक पांड्या का अगर आप थ्रू आउट कैरियर देखें, वर्ल्ड कप विनर है। उसने जिस तरह प्रेशर, अंडर प्रेशर जिस तरह परफॉर्म किया है। हसन नवाज तो भी बच्चा है ना, वो होता है ना कि आप मेंटली जो है ना फ्रेश हो जाते हैं। अब आपको पता है कि और कुछ नहीं है, सिर्फ क्रिकेट ही है। एक शॉट सिमिलर देख ली तो उन्होंने आपस में कंपेयर करना शुरू कर दिया। इस तरह नहीं होता। वो उसका आप कैरियर देखें, उसकी कारकर्दगी देखें, उसकी खिदमात देखें। हसन नवाज को आप देखें, अभी बिल्कुल बच्चा है वो। अभी तो क्रिकेट में उसे इतनी समझ, अभी बड़े मोमेंट्स आएंगे। अभी उसने अब वो प्रेशर हैंडल नहीं किया। अभी बड़ी सिचुएशन क्रिकेट में ना बड़ी चीज़ें आती हैं, जब आपका टेम्परामेंट पता चलता है, आपका जो है आप प्रेशर में किस तरह खेलते हैं, बड़ी चीज़ें अभी उसने वो सीखनी है। अभी बड़ा फ़र्क है। हार्दिक पांड्या देखें ना, उसने 8-10 साल इंटरनेशनल क्रिकेट में मार खाई है, फिर जाके वो पांड्या बना। भाई दुनिया के वर्ल्ड क्लास अगर ऑलराउंडर की बात की जाए तो हार्दिक पांड्या टॉप ऑफ द लिस्ट नज़र आते हैं। और अगर इनका कंपैरिजन अगर पाकिस्तान के बैट्समैन हसन नवाज से किया जाए तो वैसे तो ज़्यादती मानी जाएगी कि आप क्यों उसका कंपैरिजन के साथ करें। बट द थिंग इज़ दैट कि मिडिल ऑर्डर की बात करेंगे कि मिडिल ऑर्डर के अंदर अगर हसन नवाज की बात की जाए तो रनर अप रह चुके हैं भाई PSL के अंदर। और अगर पांड्या की बात की जाए तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेऑफ्स के अंदर अपनी टीम को लाने वाले पांड्या की कप्तानी शानदार गई है। वर्ल्ड कप उठाकर देख लें, एशिया कप उठाकर देख लें, T20 उठाकर देख लें, चैंपियन ट्रॉफी उठाकर देख लें। और उनका वो स्टाइल ये वाला नहीं भूलता भाई, जब उन्होंने बाबर आजम को आउट किया था। तो हार्दिक द क्लच पांड्या सर वर्सेस हसन नवाज, आप किसके फेवरेट हैं? मतलब आपका कौन सा फेवरेट है और आप किसके फैन हैं? देखें, मेरे ख्याल से तो ये कंपैरिजन ही नहीं बनता। हार्दिक पांड्या जो है वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। हसन नवाज बिल्कुल अभी उसके हाँ जी बिल्कुल शुरुआत है। और वैसे भी हमारी यही गलती है ना कि हम किसी भी नए प्लेयर को किसी बड़े प्लेयर के साथ मिलाना शुरू कर देते हैं, फिर उसकी वजह से आगे प्लेयर भी प्रेशराइज हो जाता है, उस तरह की नहीं परफॉर्म कर पाता ना। और दूसरी चीज़ है, 1-2 इनिंग खेलने से आप किसी प्लेयर को यानी कि आप नहीं कह सकते कि ये बहुत बड़ा जजमेंट नहीं ना, आप इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। और वैसे भी हार्दिक पांड्या का अगर आप थ्रू आउट कैरियर देखें, वर्ल्ड कप विनर है। उसने जिस तरह प्रेशर, अंडर प्रेशर जिस तरह परफॉर्म किया है। हसन नवाज तो भी बच्चा है ना, 2-4 मैच खेला। अभी न्यूजीलैंड में देखने 100 किया था, शायद इसी ने किया था हसन नवाज ने। और बाकी 4 में मेरे ख्याल से वो 0 या 1-2 स्कोर ही किए थे। तो अभी PSL में नो डाउट उसने स्कोर किए हैं, लेकिन PSL में आप विकटें भी देखें ना किस तरह की थी। 240 स्कोर बन रहा है, 215 स्कोर बन रहा है। और बॉलिंग भी किस तरह थी। PSL और IPL में बड़ा फ़र्क है। और हार्दिक पांड्या को अगर आप देखें, उसमें यानी कि लीड करने की क्वालिटी भी है। अभी मुंबई इंडियन पहले 5-6 मैचों में से 4-5 मैच हार गई थी। उसके बावजूद जिस तरह से उसने अपनी कप्तानी के स्किल्स से मुंबई इंडियन को वापसी करवाई और क्वालीफायर 2 तक लेके गया, और वहाँ पे भी बड़ा क्लोज आके वो हारे थे। तो वो मेरे ख्याल से हसन नवाज और ये हार्दिक पांड्या को कंपेयर करना भी टू अर्ली हो जाएगा। नो डाउट हसन नवाज में भी कोई टेंशन नज़र आ रहा है, लेकिन अभी उसके कैरियर का बिल्कुल स्टार्ट है। देखें, पहली बात आप वाली बात है कि इन दोनों का कंपैरिजन नहीं बनता। हसन नवाज अभी बच्चा है, उसका करियर अभी स्टार्ट हुआ है। और हार्दिक ने अपनी कंट्री को बहुत ज़्यादा सर्व किया है, उसने बहुत ज़्यादा मैच जितवा के दिए हैं। 2 चीज़ें हैं, हार्दिक जो है वो ऑलराउंडर है बेसिकली, और हसन नवाज जो है वो मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन है। वो बेसिकली ओपनर है, अपने जो क्लब से या डिवीजन लेवल पे खेलता था वो ओपनर है। हार्दिक जो है वो प्योरली जो है वो मिडिल ऑर्डर का, लोअर ऑर्डर का एक ऑलराउंडर आप जिसे कह लें, वो है जो नीचे से आगे पावर हिटिंग भी देता है और उसको बॉल रोकना भी आता है, डिफेंसिव मोड में भी खेलता है, एक प्रॉपर टेक्निकल बैट्समैन है। हसन नवाज जो है वो अभी तक ढुल्ला है, वो एक्सपोज नहीं हुआ। वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आएगा, नो डाउट सेंचुरी मार दी उसने, 50 भी कर ली। बांग्लादेश का टूर भी अच्छा था जो पाकिस्तान बांग्लादेश में आई थी, और उससे पहले मैच में उसने अपना 100 भी कर लिया। लेकिन उसके टेक्निकल फ्लॉज बहुत ज़्यादा हैं, वो बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा। हार्दिक जो है वो टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ से, और उसके बाद जो बैटिंग ग्रिप है और जो बॉलिंग ग्रिप है, पेस भी अच्छी है, और वो नीचे से पावर हिटिंग भी करता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कंपैरिजन बनता है। वो प्योरली जो है वो उसने बहुत सर्व कर लिया, लेकिन हसन नवाज को भी प्रूव करने के लिए बहुत टाइम चाहिए। सोशल मीडिया पर इन दोनों का एक ऐसा शॉट है जिसकी वजह से दोनों का कंपैरिजन बहुत बढ़ता है। स्कूप शॉट की बात करेंगे, पांड्या ने बांग्लादेश के खिलाफ किया और इन्होंने भाई न्यूजीलैंड के खिलाफ किया। तो यहाँ से काफ़ी लोग इनको कह लें कि आपस में टकराते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सर मैम, ये पता क्या
देखिए जिन सोशल मीडिया पे ये वो लोग हरकतें करते हैं जिनको ना क्रिकेट की इतनी अवेयरनेस नहीं है। वो एक शार्ट सिमिलर देख ली तो उन्होंने आपस में कंपेयर करना शुरू कर दिया। वो उसका आप कैरियर देखें, उसकी कारकर्दगी देखें, उसकी खिदमात देखें, हसन नवाज को आप देखें, अभी बिल्कुल बच्चा है वो। अभी तो क्रिकेट में उसे इतनी समझ, अभी बड़े मोमेंट्स आएंगे, अभी उसने अभी वो प्रेशर हैंडल नहीं किया। अभी बड़ी सिचुएशन क्रिकेट में ना बड़ी चीज़ें आती हैं, जब आपका टेम्परामेंट पता चलता है, आपका जो है प्रेशर में किस तरह खेलते हैं, बड़ी चीज़ें अभी उसने वो सीखनी है। अभी बड़ा फ़र्क है। हार्दिक पांड्या देखें ना, उसने 8-10 साल इंटरनेशनल क्रिकेट में मार खाई है, फिर जाके वो पांड्या बना है। तो हसन नवाज की तो अभी बिल्कुल कैरियर का स्टार्ट है। तो मेरे ख्याल से इतनी जल्दी किसी को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। हार्दिक पांड्या जो है वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है कि मैंने हर हाल में परफॉर्म करना है, मुझे पांड्या के साथ कंपेयर किया जा रहा है या जो भी चीज़ें, तो ये बड़ी अर्ली चीज़ें ये नहीं करनी। क्या कहते हैं, टैलेंट है वो टैलेंट जो टैलेंट है वो उसका है, और उसने प्रूव किया है कि भाई मैं एक अच्छा ऑलराउंडर हूँ और दुनिया मुझे मानती है, और उसने प्रूव किया है। एशिया कप की बात करते हैं, T20 फॉर्मेट में नजर आने वाला इस बार एशिया कप। पांड्या कितना खतरा है पाकिस्तान के लिए? पाकिस्तान के लिए नहीं, वो सारी टीमों के लिए ख़तरा है। वो हमेशा से रहा था और वो हमेशा से है। मतलब अगर आप उसका कंपैरिजन कहीं जाके करें ना, तो वो अब्दुल रज़ाक के साथ होता है। अब्दुल रज़ाक खैर एक रिटायर हो गया, उसकी क्रिकेट अलग थी, वो ODI का था, लेकिन अब्दुल रज़ाक के लेवल का नहीं है वो। मैं अभी भी कहूँगा अब्दुल रज़ाक को मैं बहुत हाईली रेट करता हूँ, लेकिन अगर आप उसका कंपैरिजन कहीं पर करेंगे ना, तो आप इधर आप कंपैरिजन कर सकते हैं, क्योंकि वो नीचे वही स्टाइल है, पावर हिटिंग भी है, डिफेंसिव भी है और बॉलिंग भी है। सीम है, सीम करता है बॉल बाहर भी निकलता है, बॉल अंदर भी आता है और पेस भी है। बाबर आजम के पीछे हाथ धोकर क्यों पांड्या पड़ जाते हैं? बाबर आजम की किस्मत ख़राब है, लेकिन बाबर आजम बहुत बड़ा प्लेयर है। लेकिन वो कितना बड़ा प्लेयर है, बहुत बड़ा प्लेयर है बाबर आजम। मोहम्मद आमिर की यार बॉलिंग बर्दाश्त नहीं कर पाता वो बंदा। लेकिन देखें मोहम्मद आमिर के साथ हुआ भी तो क्या है ना, ये क्रिकेट है, क्रिकेट पार्ट ऑफ गेम है। एक बॉल बैट्समैन को पढ़ना होता है, चाहे वो 100 पहला गेंद पड़ जाए या 101वां गेंद पड़ जाए, एक बॉल पड़ना होता है, जो उसने बीट होना है उसने आउट होना है। वो उसके लिए मसला नहीं है, लेकिन उसकी क्लास एक अलग है। बाबर जो है वो बहुत बड़ा प्लेयर है, लेकिन वो एक जैसे वो क्रिस गेल कोई टांग पकड़ी हुई थी हफीज़ ने, तो वही वाला चक्कर है कि वो हार्दिक ने ना उसका पकड़ा हुआ है कुछ ना कुछ। एशिया कप शुरू होने वाला है, क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान जाएगा या इंडिया एशिया कप के लिए? नहीं, मेरा नहीं ख्याल नहीं जाएगा। और हाइब्रिड मॉडल नहीं जाना चाहिए। हाइब्रिड मॉडल नहीं होना चाहिए। हाइब्रिड, मैं तो कहता हूँ हाइब्रिड मॉडल भी नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। इनको टोटली जो है ना वो बाइकआउट कर देना, बाइकआउट करना चाहिए। नहीं जाना चाहिए, जाके भी तो हार ही जाना, रहने दे। इज्जत बच जाएगी यार। नहीं, T20 की टीम अच्छी है, अभी बांग्लादेश के खिलाफ देखा। लाइटर मोड बात हो रही थी, लेकिन जाना चाहिए। हाइब्रिड मॉडल अगर है, अगर उसके ऊपर अगर जो गवर्नमेंट, दोनों गवर्नमेंट है दोनों मुल्कों की, अगर सभी को वीडियो